क्रिकेट एक जेंटलमैन्स का गेम है दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी हो जिसने यह वाक्य ना सुना हो। कभी क्रिकेट एकेडमी में तो कभी कमेंटेटर्स के द्वारा या कभी टीवी पर यह वाक्य बोल बोल के हमें याद दिलाया जाता है कि यह क्रिकेट ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी के जज्बात व्यक्त करने की एक सीमा होती है। लेकिन आधुनिक दौर में अगर लीग और टी20 क्रिकेट के कारण खिलाड़ियों का खेलने का तरीका बदल गया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों की सोच भी बदलती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईपीएल। दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा मेला है जहां कई बार दो चिर प्रतिद्वंदी देश के क्रिकेटर एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए गए हैं, तो कभी कभी एक ही देश के दो बड़ी खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए भी नजर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल की टॉप 5 लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट फैंस से लेकर दिग्गज क्रिकेटरों को भी हिलाकर रख दिया। नंबर 5, विराट कोहली और गौतम गंभीर। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिसने दो आक्रामक खिलाड़ियों के टैलेंट और ईगो के कारण तूल पकड़ ली। यह बात साल 2013 के आईपीएल की है। केकेआर और आरसीबी मैच में विराट ने प्रदीप संगवाना की लगातार 2 गेंदों में 2 छक्कों के लिए स्टैंड में भेज दिया। कोहली ने तीसरी गेंद को भी हिट करना चाहा लेकिन वो कैच आउट हो गए। 155 रन डिपेंड कर रही कोलकाता ने कोहली का विकेट मिलने के बाद अत्यधिक जश्न मनाया, जिस पर पवेलियन जा रहे विराट कोहली क्रीज पर वापस लौट आए और यहीं से कोहली और गंभीर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। गर्म होते माहौल को देख कोलकाता के रजत भाटिया और मैदान पर मौजूद अंपायरों ने शांत कराए, लेकिन कोहली और गंभीर की कहासुनी चलती रही। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को खराब भाषा और शर्मसार करने वाले बर्ताव के कारण लेवल 1 का दोषी पाया गया। इस घटना के बाद कई मौकों पर विराट कोहली और गंभीर ने ये माना कि वो बस कुछ पल का गुस्सा था, लेकिन भावनाओं से भरे दो बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने इस झगड़े ने यह बहस छेड़ दी थी कि एक लीग मैच के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम के साथी के साथ लड़ जाना कितना सही है और कितना गलत। नंबर 4, कायरन पोलार्ड और शेन वॉटसन। दोस्तों, यह उन चुनिंदा झगड़ों में से एक है जो मैदान पर शुरू होकर डगआउट तक चला। साल 2013 आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस मुकाबले में शेन वॉटसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई की ओर से कायरन पोलार्ड अपने व्यवहार के अनुसार शेन वॉटसन को परेशान करने वाले गाने गुनगुना रहे थे, जो कि वॉटसन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। वॉटसन ने अंपायर असद रऊफ से शिकायत की और रोहित शर्मा ने आकर बात संभाली। अब आपको लग रहा होगा कि बहस खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हो। ये तो बस तमाशे की शुरुआत है। आगे मैच बढ़ा तो वॉटसन ने 10वें ओवर में एक गेंद को हिट करने के चक्कर में पोलार्ड के हाथों में कैच आउट हो गए। पोलार्ड की कैच ने आग में घी डालने का काम किया। अब लड़ाई डगआउट में पहुंच चुकी थी। अपने खिलाड़ियों के साथ बैठे शेन वॉटसन जोश में आ गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े कायरन पोलार्ड को उल्टा सीधा बोलने लगे। जैसे ही माहौल बिगड़ता हुआ लगा, राहुल द्रविड़ ने शेन वॉटसन को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया और इस तरह आईपीएल इतिहास के मैदान पर हुए सबसे लंबे झगड़े का अंत हुआ। नंबर 3, कायरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क। दोस्तों, साल 2013 में पोलार्ड वॉटसन विवाद के कारण हुई बदनामी के बाद सबको लगा कि पोलार्ड अब मैदान पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो हालात के साथ बदल जाए उसे पोलार्ड नहीं कहते। पोलार्ड ने आक्रामक रवैया अपनाए रखा। दरअसल आईपीएल के 7वें सत्र में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैच के दौरान पोलार्ड क्रीज पर थे। सामने से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। 17वें ओवर में स्टार्क ने 6 फुट लंबे पोलार्ड को बाउंसर मारी और बनावटी मुस्कुराहट साथ कुछ शब्द कह दिए। भले ही पोलार्ड और स्टार्क की जंग में अभी तक स्टार्क आगे थे, लेकिन अब बारी पोलार्ड की थी। स्टार्क जैसे ही अगली गेंद लेकर दौड़े, पोलार्ड उन्हें परेशान करने के अंदाज में बैटिंग स्टंप छोड़कर खड़े हो गए। स्टार्क ने गुस्से में स्टंप से दूर खड़े हुए पोलार्ड की ओर गेंद फेंक दी। बस फिर क्या था, पोलार्ड ने गेंद का जवाब बल्ले से दिया और स्टार्क की तरफ बल्ला फेंक दिया। गनीमत रही कि बल्ला जोर से नहीं फेंका था, वरना सामने खड़े हुए स्टार्क को भी बल्ला लग सकता था। इस आक्रामक घटना के बाद क्रिस गेल, विराट कोहली और मैदान पर मौजूद अंपायर ने माहौल शांत कराने के लिए मैच को कुछ देर के लिए रोका। इसके बाद मैच बिना किसी हलचल के पूरा हुआ, लेकिन इस घटना ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर स्टार को बल्ला लग जाता तो क्या होता। नंबर 2, हरभजन सिंह और अंबाती रायुडू। दोस्तों, यह झगड़ा आईपीएल इतिहास के सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक था, क्योंकि दो आईपीएल टीमों के खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते हुए देखा, लेकिन यह एकमात्र ऐसी घटना है जहां एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। दरअसल 2016 के एक मुकाबले में मुंबई के सामने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एक अच्छी स्थिति में थी। मुंबई और हरभजन सिंह विकेट के लिए तड़प रहे थे। इसी बीच हरभजन सिंह की गेंद को सौरभ तिवारी ने बाउंड्री पर हिट किया और शानदार प्रयास के बावजूद भी अंबाती रायुडू गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। हरभजन सिंह इस बात पर नाराज हो गए और रायुडू को खरी खोटी सुना दी। फिर क्या हुआ, रायुडू भी गुस्से में तेजी से भज्जी की ओर बढ़ने लगे। साथ ही खिलाड़ियों और अंपायरों के बीच आने से माहौल शांत हुआ। हरभजन इस घटना के बाद अपने इस घटिया बर्ताव के लिए अंबाती रायुडू से माफी भी मांगनी पड़ी थी। नंबर 1, हरभजन सिंह और एस श्रीसंत। दोस्तों, श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच हुआ ये विवाद आईपीएल इतिहास में हुई सबसे शर्मनाक घटना कही जाती है। आईपीएल के पहले सत्र में हुए इस झगड़े ने कोचिंग स्टाफ से लेकर मीडिया जगत सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल हुआ कि एक मुंबई इंडियंस बनाम
किंग्स 11 पंजाब का मैच चंडीगढ़ में खेला जा रहा था। पंजाब ने मैच 66 रन से जीतकर मुंबई इंडियंस को करारी मात दी थी। घरेलू दर्शकों के सामने अपनी टीम की इस हार पर भज्जी पहले से काफी गुस्सा थे। फिर श्रीशांत ने चढ़ाते हुए हरभजन सिंह को कहा, हार्ड लक पाजी। बस फिर क्या था, हार से निराश हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया और जबरदस्त कहासुनी हुई। मैच के बाद स्क्रीन पर दिख रहे श्रीशांत के आंसुओं ने यह साफ कर दिया कि थप्पड़ वाली बात अब्बा नहीं थी, और जिस पर फिर बाद में बीसीसीआई ने मोहर लगा दी। बीसीसीआई ने इस विवाद को सुलझाने में ज्यादा देरी नहीं की और आईपीएल की इज्जत बचाने के लिए हरभजन और श्रीशांत को साथ ले आए। लेकिन भज्जी को गुस्सा काबू न रखने के लिए आईपीएल 2008 से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। दोस्तों, इन 5 लड़ाइयों में से आपको सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी और क्रिकेट और खेल जगत की प्रत्येक खबर से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर DRKS स्पोर्ट्स।